तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है बच्चों, जिसका कि आपका मिड टर्म का एग्जाम हुआ था अभी, आपको पता ही होगा। तो उसका जो आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, जी हाँ बच्चों, मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर आया हुआ है उसको पूरा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ऑफिशियल जो आंसर की आया है उसके साथ। ठीक है, हमने आपका जो पेपर है उसको रीडिजाइन किया है और बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा पेपर आया था उसके अंदर जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे उसका आंसर आपको वहां पर कैसे लिखना था। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की और भी हम लोग आपके लिए वीडियो लेकर के आए अदर सब्जेक्ट्स की, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे का आपका पेपर हुआ था और मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ पर आपको बोले गए थे वो 80 यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आया था। और जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपने पढ़ ही लिया होगा। हम लोग सीधा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए जो आया था बच्चों आपका, वो 20 मार्क्स का आया था, जो कि रीडिंग वाला था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पैसेज वाला आपका क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इस तरह से था कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो करके। ठीक है, और 12 मार्क्स का आपका स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन था। इस तरह से आप देख सकते हैं ना, इस तरह से दिया हुआ है। ओके, आप पूरा का पूरा रीड यहाँ पर कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके इस तरह से ना, मतलब जो पैसेज ये आपका स्टार्टिंग वाला आया हुआ है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बाकी आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। उसके यहाँ पर मतलब इसी पैसेज के आधार पर यहाँ आपको बोला गया है आपको कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, जो भी आपने इस पैसेज को पढ़ा समझा उसके आधार पर जो भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है यहाँ पर कि वाई वेयर VHF कॉल्स मेड करके। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब लिखना था आपको पेपर के अंदर। जो आपका ऑफिशियल जो पेपर का आंसर की आया था वहीं से हम आपके लिए यहाँ पर आंसर दिखा रहे हैं कि भैया जो आपका आंसर आपको लिखना था वो इस तरह से लिखना था, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से था हमारा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना था। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी होता आपका। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, इसका बी ऑप्शन जो पोर्ट वाला है ये आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका पांचवा क्वेश्चन था आपका यहाँ पर देख सकते हैं, उसका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना था बच्चों। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से है और बैड वेदर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पूछा गया था आपसे और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आठवां क्वेश्चन इस तरह से है और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते चलिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इसी प्रकार की वीडियोस को बनाने के लिए बच्चों। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इस तरह से था आपका और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन देखिए, हमारा टेंथ क्वेश्चन इस प्रकार से था आपका और आंसर आपका स्क्रीन पर इस तरह से आपको दिख रहा है, ये आपको आंसर लिखना था बच्चों। ओके, अब हम लोग आगे हैं अपने सेकंड पैसेज के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा दूसरा पैसेज है। यहाँ पर बोला गया आपको पढ़िए भैया और इसके बेसिस पर जो आपसे क्वेश्चन हुआ पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको लिखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपका पैसेज है। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि फास्ट स्क्रॉलिंग हो रहा है तो आराम से आप वीडियो पॉज कीजिए और रीड कीजिए पूरा। फिर यहाँ पर देखिए बोला गया है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि जो अभी आपने पैसेज को पढ़ा है समझा है उसके आधार पर आपसे अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैसेज के बेसिस पे आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, इसी पैसेज के बेसिस पे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं कि द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर जैसे कि प्रिपेयरिंग फॉर टॉक एट दिस ईयर COP28 UN समिट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस करके, है ना, डिफाइन क्लाइमेट फाइनेंस। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना ही आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए
थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पूछा गया है और आंसर यहाँ पर रहेगा आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी करके। मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखाता हुआ चल रहा हूँ, समझा इसीलिए नहीं रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आपका यहाँ पर क्वेश्चन तो आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, और यही आपका प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में डिट्टो आने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये आपके क्वेश्चन है और आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि क्या है कि कई स्कूलों में ये बोला गया है कि जो आपका अभी एग्जाम हुआ है मिड टर्म का एग्जाम, उसका आप यहाँ पर कॉपी में करके लाइए। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सर इसके आंसर की बना दीजिए, इसके आंसर की बना दीजिए। तो आपका इसी सीरीज का ये पहला वीडियो आप समझ सकते हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसी प्रकार से हम और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और बताइए कि अगला कौन से सब्जेक्ट का आंसर की वाला वीडियो आपको चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से है और आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन इस तरह से रहेगा आपका और आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन और आंसर देखते हुए चल सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन है आपका और आंसर किस प्रकार से लिखना है। सेवंथ जो आपका क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एट्थ जो आपका क्वेश्चन है इसका आपका ऑस्ट्रिया जो है डी वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी में, जो कि आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला रहेगा सेक्शन, और यहाँ पर 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है एनी वन, यानी कि ए और बी में से कोई एक आपको अटेंड करना है। तो यहाँ पर ए में आपको इस तरह से एक क्या दे दिया है, ये आपको दे दिया भैया एक नोटिस, ठीक है। कि नोटिस लिखना है, यू आर आशु या अनुज सेक्रेटरी ऑफ आरडब्ल्यूए, आरडब्ल्यूए का मतलब होता है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ क्लासिक अपार्टमेंट्स उत्तर प्रदेश करके, यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 words urging the members of your society to come in large number for this noble cause, ठीक है। इन्वेंट करके, ठीक है। ऑल नेसेसरी डिटेल्स, कहने का मतलब यह है कि आप आशु या अनुज है, ठीक है, आप यहाँ पर रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन क्लासिक अपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपको यहाँ पर जैसे कि ये एक ऑर्गेनाइज होने जा रहा है आपका ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, इस तरह से करके एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है। आपको एक नोटिस लिखना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर वहां पर पार्टिसिपेट कर सके। अब ब्लड डोनेशन में क्या होता है भैया, वहां पर रक्तदान किया जाता है, आप सभी को पता ही है। तो देखिए जो आपका आंसर की आता है वहां पर आपका कभी भी नोटिस पूरा लिख करके नहीं दिखाया होता है, या फिर लेटर वगैरह के जो आते हैं ना आंसर की में, तो पूरा लिख करके नहीं दिखाया होता है, वहां पर बता दिया जाता है कि इस तरह से मार्क्स देना चाहिए, ठीक है। जैसे बोला गया है नोटिस का जो फॉर्मेट रहेगा उसका 1 नंबर रहेगा, कंटेंट जो लिखा जाएगा नोटिस में उसका 2 नंबर रहेगा, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर का 1 नंबर रहेगा, इस तरह से बता दिया जाता है। फिर आपका डेट, टाइम, रीजन, ये सब आपको ध्यान में रख करके अपना नोटिस लिखना था, ठीक है। और आंसर की का एक मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ, जो भी आंसर की आता है डिपार्टमेंट से ऊपर से, जैसे कि ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ, ये जो आंसर की आया हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वहीं से मैं मिला जुला करके आपको आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली एक चीज लिखा हुआ रहता है कि आपका जो टीचर चेक कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बात होती है कि यहाँ पर ये देखना है कि बच्चे ने किस बेसिस पे कितना अच्छा लिखा है, उसको ध्यान में रख करके चेक करना है, ना कि आंसर की को आधार बना करके चेक करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना होता है। ओके बच्चों, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मतलब वही है भैया कि स्टूडेंट ने जैसे लिखा है उसको देखना है कि भैया हाँ जो चीजें आंसर की में है उससे मिलता जुलता अगर लिखा है स्टूडेंट ने तो नंबर दे दिए जाए। एग्जैक्टली जो आंसर की में है वही नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आंसर की में मेंशन होता है। तो आपको जब भी अपना आंसर लिखना है तो कोशिश करना है आपका एनसीईआरटी जो बुक है उसको आधार बना करके, बेस बना करके ही अपना आंसर आपको लिखना है। वहां पर 100% आपका आंसर सही ही जाएगा, क्योंकि एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं और ये जरूरी नहीं होता है कि उन 60 बच्चों का जो आंसर हो वो एक जैसा हो, सबका आंसर डिफरेंट होता है उनकी आंसर शीट के अंदर। लेकिन सभी बच्चों को नंबर भी मिलता है उस चीज का, क्योंकि टीचर के पास इतना एक्सपीरियंस होता है और आंसर की में भी लिखा होता है कि भैया आपको आंसर की का जो प्रयोग करना है वो केवल हिंट के लिए करना है, बाकी आप अपना दिमाग लगा करके उनको नंबर दीजिए। बाकी आपके जो टीचर्स होते हैं, आदरणीय जो आपके शिक्षक है, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनको पता होता है कि भैया कैसे आंसर चेक करना है, नहीं करना है ना, इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। इसके बी में भी एक क्वेश्चन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी भैया एक आपको नोटिस लिखना था और उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कैसे लिखना है भैया, वेयर, ठीक है, व्हेन, डेट, टाइम, इस तरह से करके आपको यहाँ पर हिंट दिया गया है। ये सब ध्यान में रख करके आपको नोटिस लिखना था बच्चों। ओके, अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन में। यहाँ पर भी बोला गया है कोई आपको एक अटेंड करना है, ठीक है, वन आपको जो क्वेश्चन है अटेंड करना है, ए और बी में से कोई एक करना है, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर ए में देखिए इस तरह से है कि यू आर मिस्टर रोशन शर्मा एंड हैव बीन इनवाइटेड बाय मिसिस सोनाली दास, owner of अपना कैफे. She has recently opened a new cafe and wants you to be the part of inaugural ceremony करके, या celebration कह सकते हैं, ठीक है, ceremony नहीं होगा, celebration होगा. Write a formal note of replying, accepting, declining the invitation. ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था, इन्विटेशन के बेस पे क्वेश्चन था, आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना था, हिंट आपको यहाँ पर दिया गया है. ठीक है, आगे चलते हैं. अगला यहाँ पर देखिए इस तरह से, ऑन behalf of Mr. and Mrs. Sharma, draft a print formal invitation card in 50 words for the marriage of their daughter. मैंने आपको बता रखा था मैरिज के लिए कैसे यहाँ पर इन्विटेशन लिखते हैं. ठीक है, सैंपल पेपर वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा. डेट एंड टाइम, वेन्यू वगैरह के बारे में आपको मेंशन कर देना है, और उस हिसाब से एक भैया जैसे शादी का कार्ड होता है ना, वैसा ही आपको यहाँ पर जैसे कि लिखना था. अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर. यहाँ पर भी आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं. ठीक है, पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपको, ये देख सकते हैं कि यू आर नेहा या नितिन में विला जोधपुर राजस्थान, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न एट द फ्रीक्वेंट राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कुकिंग गैस, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड कुकिंग ऑयल, जो है कि एक्सेट्रा, इस तरह से करके, है ना. यानी कि भैया अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा नेहा, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा नितिन. आप यहाँ जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं. आपको एक एडिटर के लेटर को मतलब एडिटर को लेटर लिखना है. ठीक है, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर होने वाला है हमारा. ठीक है, वहां पर आपको लेटर लिखना है कि भैया किस प्रकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो है हमारी जो खाना बनाने वाला गैस है, जो सब्जियां हैं, फल है, ठीक है, और जो खाना बनाने वाला तेल होता है ना, इन सब के प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा आसमान तोड़ हाई बढ़ रहा है, इसको लेकर के. ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें दी गई थी, और आंसर के अंदर आपको इस तरह से बताया गया है कि जो हमारा फॉर्मल लेटर रहेगा उसका फॉर्मेट का 1 नंबर होता है, कंटेंट का 2 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का 1 नंबर, इस तरह से करके बताया गया है कि एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर का 1 नंबर होता है. ठीक है, बाकी आपको हिंट दिया गया है आप कैसे कर सकते हैं कि रिसेंट राइज इन प्राइसेस, ठीक है, एक्सप्रेस कंसर्न हो गया, सीक इमीडिएट गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन करके, है ना, यहाँ पर आपको दिया गया है. तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना था बच्चों. देखिए फॉर्मेट ही बताया जाता है, करना एक्चुअली में आपको ही होता है. ओके, बाकी कैसे करते हैं मैंने सैंपल पेपर वाली वीडियोस में आपको बता रखा है. आगे चलते हैं. यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ये जॉब लेटर है. बेसिकली जॉब लेटर कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है, और ये जॉब लेटर वाला क्वेश्चन है. इसका आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से वैल्यू पॉइंट्स बताए गए हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. ठीक है, आगे चले तो यहाँ पर भी छठे क्वेश्चन में भी दो में से कोई एक करना है, और छठे के ए में जो है आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको आर्टिकल के बारे में बताया गया कि आर्टिकल आपको लिखना है. ठीक है, एडवाइजिंग दीज पीपल हाउ टू एक्सरसाइज देयर जो है कि राइट टू वोट करके, यहाँ पर इस तरह से करके दिया गया है. बाकी यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट इस तरह से बताया गया है हिंट के लिए कि ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी करके आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना है. इसके आपको चॉइस में इस तरह से दे रखा है कि यू आर मोहिनी या मोहित, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स एडवाइजरी बोर्ड, यू हैव ऑर्गेनाइज अ चैरिटी प्रोग्राम टू राइज फंड टू एड द मेंटली challenge children of your city, write a report of the show in about 150 words for your school magazine करके. ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट लिखना है. तो यहाँ पर आर्टिकल, रिपोर्ट में आपको ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से कोई एक करना था. तो रिपोर्ट के लिए आपको कुछ इस प्रकार से बताया गया है, इस चीजों को ध्यान में रख करके आप रिपोर्ट लिख सकते थे बच्चों. ओके, आगे चलते हैं. अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी में, जो कि आपका लिटरेचर यानी टेक्स्ट बुक के अंदर से होता है. यहाँ पर आपकी जो दोनों बुक है फ्लेमिंगो और विस्टास वाली, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका आंसर आपको देना है. यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और उसके बेसिस पे आंसर देना है. और थिंक ऑफ ब्यूटी को लेकर के ये एक्सट्रैक्ट है, ये आप देख सकते हैं. इसके बेसिस पे क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है. ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों. एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से मान के चलिए, क्योंकि भैया अगर आपके स्कूल में डिस्कशन होगा तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है. ठीक है, और इस बात की भी संभावना बन जाती है कि हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ जाए. संभावना बन जाती है कि क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए बोर्ड एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी जिसको आप कहते हैं. ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डार्क है, थोड़ा सा सी जो है डार्क कर रखा है, मतलब कि ये वाला करेक्ट होगा आपका। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है बच्चों, इसका भी सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन में आ गए हैं। ये भी आपका एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये द टाइगर किंग से है। ठीक है, इस तरह से आंसर इस तरह से लिखने हैं। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। इसके बी में भी ये एक्सट्रैक्ट है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन ये रहा, आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ये जो आपका क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से है, ये भी आपका एक्सट्रैक्ट है। इस तरह से आप देखिए लिखा हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो करके। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका छठा, इसका डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बी में ये भी एक एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है, रेट ट्रैप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन हिज थॉट्स द पैडलर कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू अ रेट ट्रैप करके, है ना, वो रेट ट्रैप से कंपेयर करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये रहा, आंसर इस तरह से आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, और डी जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन में। यहाँ पर कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं 6 में से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा। अगर आप 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप बिल्कुल करेक्ट करते हैं तो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, थिंक ऑफ ब्यूटी से, इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। ये है आपका इंडिगो वाले चैप्टर से, इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। ये है आपका कीपिंग क्वाइट से, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका पैडलर जो रेट ट्रैप वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन है, आंसर इस तरह से रहेगा आपका। ये डीप वाटर से क्वेश्चन है, इसका आंसर इस प्रकार से रहेगा। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई थी ना, वहां पर मैंने बताया था आपको। अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका द थर्ड लेवल से पूछा गया है, और आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से है, और आंसर इस तरह से रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द टाइगर किंग से है, आंसर इस प्रकार से रहेगा। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन में। यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। ये देख सकते हैं 12वें का पहला ये रहा, और आंसर इस तरह से लिखना है। देखिए यहाँ पर 120 से 150 शब्द यानी कि 120 to 150 वर्ड्स में बताया गया है। ठीक है, आंसर लिखने का, और जो आपका आंसर की आया है उसमें इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स का जो थॉट है वो डिपेंड करेगा यहाँ पर आंसर लिखने में। ये हिंट के लिए इतना लिखा हुआ रहता है आंसर की में, बाकी आपको अपने थॉट के बेसिस पे, जो आपने बुक पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, उसके बेसिस पे आपको लिखना होता है। 100% आंसर आपका आंसर की में भी नहीं होता है। आंसर की जो दिया जाता है टीचरों को चेक करने के लिए कॉपी, तो वो केवल हिंट के लिए होता है, इतना आप मान के चलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा ये रहा, गांधी जी वाला, इंडिगो से है, और आंसर इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन में। यहाँ पर भी कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, और 13वें के फर्स्ट में यहाँ पर ए में इस तरह से क्वेश्चन है, द टाइगर किंग से, आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। बी में आपका द थर्ड लेवल से क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, और आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। ओके, तो ये था आपका इंग्लिश का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, मिड टर्म एग्जाम जो अभी आपका हुआ है उसका। आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस थे और जितने भी आंसर थे सारे आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको इवनिंग शिफ्ट का पेपर का वीडियो चाहिए, और भी सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह का कमेंट आ रहे थे, या हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सभी सब्जेक्ट के अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिस भी सब्जेक्ट का डिमांड सबसे ज्यादा होगा कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा उसी सब्जेक्ट पे लाने का। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का आंसर की का वीडियो आपको चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए।
चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी तैयारी जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।